ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 42 और 42 पेज के ऊपर से तीसरी पंक्ति है और तृतीय पंक्ति में बीच में आया है एवं बहवः विप्रतिपन्नाः। मिला पंक्ति? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि सूत्र में बताया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विषयक विचार करना चाहिए, ये सब बात हुई। किंतु ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म को जानने की इच्छा, और इच्छा तब हो सकती है जब क्या इच्छा का विषय का ज्ञान रहेगा। तो इच्छा का विषय भूत कर्मभूत जो ब्रह्म है उसका ज्ञान पहले है या नहीं, ये प्रश्न था। यदि ब्रह्म का ज्ञान है तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो जिज्ञासा हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार का प्रश्न किया था पूर्व पक्षी ने। तब उत्तर दिया कि ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले ब्रह्म का ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान आपाततः ज्ञान है और ब्रह्म का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। अतः आपाततः ज्ञान होने के कारण ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, और ब्रह्म जिज्ञासा करना आवश्यक इसलिए है कि ब्रह्म के बारे में विशेष प्रकार से विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। तो विशेष रूप से जानने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा करना उचित ही है, ये बात बताया। अब विशेष रूप से ब्रह्म ज्ञान लोगों को नहीं है, ये कैसे आपको समझ में आता है? तो उसका उत्तर दिया कि यदि सभी को ब्रह्म का शास्त्र जानने के पहले है कि नहीं, या चिंतन मनन निधिध्यासन करने के पहले, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले यदि सबको विशेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान रहता तो ब्रह्म के बारे में किसी को भी प्रतिपत्ति नहीं होती, है कि नहीं, वाद विवाद नहीं होता। ब्रह्म ऐसा है, एक बोलता है ऐसा है, एक बोलता है ऐसा है, ऐसा नहीं होता। किंतु ब्रह्म के बारे में सभी लोगों में क्या दिखाई दे रही है? विप्रतिपत्ति। कोई कहता है कि देह आत्मा है, चैतन्य विशिष्ट देह, कोई आत्मा मानने वाले कुछ लोग हैं, प्राकृत लोग, लोकायतिक लोग। कुछ अन्य दूसरे लोकायतिक चारवाक लोग बोलते हैं कि इंद्रिय ही आत्मा है, और दूसरे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मन आत्मा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं विज्ञानमय बुद्धि वही आत्मा है। कोई बोलते हैं कि नहीं शून्य ही तत्व है, और कोई बोलते हैं कि देह से अतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इस प्रकार का आत्मा है। कोई बोलता है कि नहीं आत्मा तो है किंतु वो कर्ता नहीं है, केवल भोक्ता ही है, ठीक है ना। और कुछ तो बोलते हैं कि आत्मा जीव उससे अतिरिक्त भी एक ईश्वर नाम का सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। ऐसी बहुत सारी विप्रतिपत्ति होती है। और वेदांती लोगों ने कहा तो क्या भोक्ता जो जीव उसका आत्मा ही ईश्वर है, अर्थात उसका स्वरूप ही ईश्वर है, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद है, ये वेदांती लोग कहते हैं। तो इतने सारे बहुत लोगों में आत्मा के बारे में क्या है? विप्रतिपत्ति है। इसका मतलब विशेष ज्ञान नहीं है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बात हो गई। अब ये जो बाकी के लोग हैं, और वेदांत भी एक मत है, तो फिर बाकी के लोगों का मत गलत है जो देह को आत्मा मानते, इंद्रियों को वगैरह वगैरह, बाकी सब लोग वेदांतियों को छोड़कर। क्यों? और वेदांतियों का ही मत योग्य उचित है, क्यों? तो उसके लिए बताया कि बाकी सब लोग क्या युक्ति और वाक्य, वेद वाक्य, इसका प्रमाण तो देते हैं, किंतु सच में देखा जाए तो वह उनकी युक्ति नहीं है, युक्ति आभास है। और वह उनका दिया हुआ प्रमाण वो भी सच प्रमाण नहीं। प्रमाण मतलब वेद वाक्य तो है, किंतु उस वेद वाक्य का तात्पर्य वैसा जैसा है वैसा वो न समझकर अपने मत के अनुसार उन्होंने उस वाक्यों का तात्पर्य निकाला है। इसलिए वो भी उन्होंने दिया हुआ प्रमाणभूत जो अपने मत के लिए अनुकूल वेद वाक्य है वो वेद वाक्य नहीं है, वो वाक्याभास है। इसलिए उन लोगों का मत ठीक नहीं है। और वेदांत मत में पूरा तात्पर्य निकालकर चिंतन किया है, और उसका महापुरुष ने अनुभव किया है, अनुभव में भी आता है, इसलिए ये मत ठीक है। ये कह रहे एवं बहवः विप्रतिपन्ना, बहुत लोग विवाद को प्राप्त हुए हैं। क्यों? युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रयाः संतः। युक्त्याभास वाक्याभास
उसका आश्रय करते हुए वे सब लोग विप्रतिपत्ति को प्राप्त हुए हैं। अब उनको उनकी दी हुई युक्ति अर्थात अनुमानादि वो कैसी युक्त्याभास है और कैसा वाक्याभास है, इस बात को थोड़ा सा उदाहरण से समझाते हैं, अतः उस पर थोड़ा लिखते हैं। ये पद आया कि नहीं, युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रया, तदाभासम आश्रया संत, उस पर लिखते थोड़ा लिखेंगे। तत्र युक्ति वाक्याश्रया, युक्ति वाक्याश्रया सिद्धांतिनः, सिद्धांतिनः पूर्ण विराम, जीवः ब्रह्म एव, जीवः ब्रह्म एव, जीवः ब्रह्म एव, आत्मत्वात्, आत्मत्वात् ब्रह्मवत्, ब्रह्मवत् इत्यादि युक्ते है, इत्यादि युक्ते है पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह बंद, तत्त्वमसि इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है च अबाधितायाः सत्वात्, अबाधितायाः सत्वात् पूर्ण विराम। अन्ये तु देहादि, अनुमान है, उद्धरण चिन्ह में ले सकते, देहादि आत्मा, आत्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, अहम प्रत्यय गोचरत्वात् व्यतिरेकेन घटादिवत्, व्यतिरेकेन घटादिवत् इत्यादि युक्त्याभासम, इत्यादि युक्त्याभासम पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में स वा एषः पुरुषः, स वा एषः पुरुषः, एषः पुरुषः अन्नरसमयः, अन्नरसमयः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि वाक्याभासम, इत्यादि वाक्याभासम च आश्रिताः, वाक्याभासम च आश्रिताः इति विभागः, इति विभागः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में देहादि अनात्मा, देहादि अनात्मा भौतिकत्वात्, भौतिकत्वात् दृश्यत्वात् इत्यादि न्यायैः, इत्यादि न्यायैः कौस में लिखे अनुमानैः, अनुमानैः कौंस बन। आगे अर्धविराम उद्धरण चिन्ह में आनंदमयः, आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमयो, मयो के बाद यो के बाद अवखंड विग्रह द्विखंड, आनंदमयोभ्यासात् ब्रह्मसूत्र 1:1-12 इत्यादि सूत्रैः च,
इत्यादि सूत्रैः च आभासत्वं वक्ष्यते। आभासत्वं वक्ष्यते। ठीक है, चलो भाई, तो ध्यान दीजिए, अर्थ समझ लेंगे। तो बहुत लोग विप्रतिपत्तिग्रस्त हैं, किंतु उनमें सिद्धांति अर्थात वेदांती लोग जो है वे तो युक्ति का आश्रय किए हुए, वाक्य का आश्रय किए हुए, न कि युक्त्याभास का और वाक्याभास का। किंतु वेदांति को छोड़कर बाकी जितने भी लोग मत बताए वे सब युक्ति नहीं, युक्ति का आभास, वाक्य नहीं वाक्याभास का आश्रय लेकर बोलते हैं, वेदांतियों को छोड़कर बाकी लोग। और वेदांति मत में युक्त्याभास नहीं, युक्ति का आश्रय लेकर, वाक्य का आश्रय लेकर बोल रहे हैं। क्यों? कि उनकी युक्ति का बाद नहीं होता है, उनके वाक्य का बाद नहीं होता है, वेदांति ने जो दिए हैं, इसलिए वो युक्ति और वाक्य का आश्रय किए हुए है। पंक्ति देखिए, तत्र टिप्पणी में युक्ति वाक्याश्रय सिद्धांतिनः, युक्ति और वाक्य का आश्रय किए हुए कौन? सिद्धांति लोग। कैसी युक्ति? उदाहरण दिया, जीव ब्रह्म एव, अनुमान, युक्ति मतलब अनुमान, तो प्रक्षय है जीव और उसमें साध्य है ब्रह्म एव, ब्रह्मत्व, जीव ब्रह्म ही है, ठीक है ना, ब्रह्म एव। और हेतु दिया आत्मत्व, आत्मा होने के कारण, ब्रह्मवत इत्यादि युक्ति है, युक्ति है वो, इसका बाद नहीं है। अच्छा, वाक्य तत्वमसि, वेद का वाक्य प्रमाण रूप से देते हैं इत्यादि, बहुत सारे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म आदि करके इत्यादि श्रुति है च अबाधिताया सत्वात्, ये अबाधित होने के कारण युक्ति और वाक्य है, आभास रूप नहीं है वेदांतियों के लिए। और अन्य तो वेदांति को छोड़कर बाकी सब लोग युक्त्याभास वाक्याभास का आश्रय किए हुए। कैसी उनकी युक्ति है? युक्ति दिया अन्य लोग जो देते हैं ना, वो युक्ति कौन? देहादि आत्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, पक्ष देहादि, साध्य आत्मत्व, हेतु अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, अहम अहम ऐसे प्रतीति का विषय होने के कारण देह ही आत्मा है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। व्यतिरेकेन घटादिवत, या अनुमान दिया, युक्ति दिया उन्होंने, किंतु वह उनकी युक्ति नहीं है। क्यों? क्या है वो? युक्ति आभास है। क्यों? किसका बाद होता है इसलिए, ठीक है ना, जिसका बाद होता है वो वस्तु सत थोड़ी होती है, जैसे सर्प का बाद होता है, सर्प सत नहीं है, उस प्रकार। तो व्यतिरेकेन घटादिवत इति युक्त्याभासम, और वाक्याभास कैसा है उन लोगों का? उदाहरण के रूप में एक दिया, जैसे स वा एष पुरुष अन्न रसमय, अन्न रसमय ये जो स्थूल शरीर वगैरह है कि नहीं, उसके बाद उसको कह रहा है शरीर, किंतु शरीर ही आत्मा है, ऐसा कहने का तात्पर्य तो इस वाक्य का नहीं है। किंतु उन लोगों ने क्या समझा कि नहीं, अन्न रसमय जो शरीर है ऐसा श्रुति ने बताया, अतः यही आत्मा है, ऐसा वो लोग समझते हैं। अतः उन्होंने आश्रय तो किया, प्रमाण तो दिया, किंतु वो क्या है? वाक्याभास है, वास्तविक वाक्य नहीं है, क्योंकि उस वाक्य का तात्पर्य देह को आत्मा बताने में नहीं है। किंतु उनको समझ में नहीं आया उन नास्तिकादिकों को। स वा एष पुरुष अन्न रसमय इत्यादि वाक्याभासम च आश्रिता इति विभाग, ऐसा विभाग कर लिया है कि नहीं तो ऊपर जो मत बताए कि नहीं, देह को आत्मा मानने वाले से लेकर वेदांतियों तक सभी लोग वाक्याभास का ही आश्रय किए हुए, ऐसा नहीं समझना। उसमें जो अंतिम मत आया है वेदांतियों का, वे तो युक्ति और वाक्य का आश्रय किए हुए, और उनको छोड़कर बाकी के लोग युक्त्याभास वाक्याभास का आश्रय किए हुए हैं, ऐसा विभाग कर लेना चाहिए। आगे चलिए, क्यों? तो बात वो जो अन्य लोगों ने युक्ति दी कि नहीं, देहादि आत्मा इत्यादि, उसका बाद होता है, इसलिए वो युक्त्याभास है। तो कैसे अनुमान के द्वारा उनके अनुमान का बाद होता है, वो भी दिया आपको लिखे। कैसे? देहादि अनात्मा भौतिकत्वात्, क्यों? वहां दृष्टत्वात्, दृश्यत्वात्, दो हेतु दिए हैं। तो पक्ष देहादि, साध्य अनात्मत्व, हेतु भौतिकत्व, क्यों? वहां दृश्यत्व। इस अनुमान के द्वारा उनके अनुमान का, देहादि आत्मा इत्यादि अनुमान का क्या हो जाता है? बाद हो जाता है, खंडन हो जाता है।
तो देहादि अनात्मा भौतिकत्वा दृश्यत्वात् इत्यादि न्याय ही, न्याय मतलब यह अनुमान, उसके द्वारा बात हो जाता है। और आनंदमय आनंदमयो हाँ अभ्यासात, ये ब्रह्म सूत्र है 1:12, उसके द्वारा कैसे आभास है उन लोगों की युक्ति और वाक्य वो सब बताया जाएगा आगे। ठीक है जी, तो चलिए आभासत्वं च वक्ष्यते, अब मूल में चलिए। एवं बहव आगे, एवं बहवः विप्रतिपन्नाः युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रयाः सन्त। ठीक है जी, आगे तत्र अविचार्य यत्किंचित प्रतिपद्यमानः निश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थम च इयात्। मिला पंक्ति? देखो भाई, अब ऊपर जो बताया कि बाकी ये सब लोग युक्ति और वाक्याभास का आश्रय किए हुए और इसलिए प्रतिपत्तिग्रस्त है। कदाचित कोई बोलेगा, आचार्य जी महाराज शंकराचार्य जी महाराज को बोलेगा वेदांतियों को, ठीक है बहुत सारे लोग भी प्रतिपत्तिग्रस्त है, रहने दो ना, आपको क्या दिक्कत। और फिर उन अनेक मतों में से कोई जो कि साधक रहेगा उसकी जिस मत के ऊपर श्रद्धा रहेगी उस मत का आश्रय कर लेगा और उससे उसका कल्याण हो जाएगा, तुमको क्या दिक्कत है। ऐसा कोई बोलेगा, किनको? वेदांतियों को। तब वेदांती कहते नहीं नहीं, उनका कल्याण नहीं होगा। यदि ये सब मत ऐसे हैं बहुत सारे और साधक किसी मत पर का श्रद्धा रखकर उसका अवलंबन करेगा, आश्रय करेगा, तो उसका कल्याण उससे होने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग उधर न जाने, इसलिए वेदांत विचार करना आवश्यक है। तो पंक्ति देखिए, तत्र अविचार्य यत्किंचित प्रतिपद्यमान है नहीं, तत्र तत्र मतलब उन सभी मतों में से, क्या मतों में अविचार्य, अविचार्य मतलब विचार अच्छी तरह से विचार न करके ही यदि कोई किसी मत का आश्रय कर लेगा तो होगा क्या, उस बात को कह रहे हैं। तत्र अविचार्य यत्किंचित प्रतिपद्यमान, यत्किंचित मतलब किसी एक मत को कोई यदि प्राप्त होता है तो प्रतिपद्यमान, यदि प्राप्त होता है तो क्या होगा, निश्रेयसात् प्रतिहन्येत, निश्रेयस, निश्रेयस मोक्ष, उससे क्या होगा, प्रतिहन्येत वंचित रहेगा, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। किसी भी मत का आश्रय करके यदि उसका अवलंबन करेगा तो उससे उसको मोक्ष होने वाला नहीं है। तो निश्रेयसात् प्रतिहन्येत, इतना ही नहीं और अनर्थम च इयात्, और अनर्थ को भी प्राप्त होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या वेदांत विचार करने के लिए आरंभ किया है, इसी का आश्रय करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आई कि निश्रेयसात् प्रतिहन्येत, मिला, अनर्थम च इयात्, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। ठीक है ना, लिखते हैं, प्रतिहन्यता है ना, निश्रेयसात् प्रतिहन्यत, लिखिए, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानात् एव, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानात् एव मुक्ति, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानात् एव मुक्ति इति वस्तुगति, वस्तुगति कौंस में लिखिए वस्तु स्थिति, कौंस बंद। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे, मतांतराश्रयणे, मतांतराश्रयणे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाभावात्, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाभावात् मोक्षाभावः, मोक्षाभावः, पूर्ण विराम। किंच किंच आत्मानं अन्यथा
आत्मानं अन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन संसारांधकूपे पतेत उद्धरण चिन्ह में अंधं तमः प्रविशन्ति इति श्रुतेः। अंधं तमः प्रविशन्ति इति श्रुतेः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। क्यों अन्य मत का आश्रय करने पर निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसको बताया यहां पर। क्योंकि वस्तु स्थिति यह है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से ही होती है। लिखा ना, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानात् एव मुक्ति इति वस्तुगति, ये वस्तु स्थिति है। और मतांतराश्रय ने अन्य मत का यदि कोई आश्रय करता है तो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान उसको होगा ही नहीं, और ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष का अभाव, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतिहन्यत, मोक्ष से वंचित रहेगा, ये बात कही। और इतना ही नहीं, क्या तो कहा है अनर्थम च इयात्, अनर्थ भी प्राप्त होगा। कैसे, वो भी बात बताई। किंच आत्मानं अन्यथा ज्ञात्वा, आत्मा को जैसा है वैसा न जानकर अन्य रूप से यदि कोई जानता है तो वही बहुत बड़ा पाप होता है। तो तत्पापे न क्या होगा, संसार अंधकूपे, संसार रूप अंधकूप में गिरेगा। क्योंकि श्रुति कहती है क्या, अंधं तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार को प्रवेश करता है जो अपने आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानता है। अतः अन्य मत का आश्रय किसी को न किया, किसी के द्वारा अन्य मत का आश्रय न किया जाए। इसलिए हमको यहाँ पर आवश्यक है कि वेदांत विचार ही करना चाहिए। हो गया पंक्ति, चलो भाई। तत्र विचार्य यत्किंचित प्रतिपाद्यमानः प्राप्तः, यत्किंचित मत को यदि प्राप्त कोई होता है तो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, अनर्थम चाहिए। लगा इतना, आगे चलिए। फिर आगे है तस्मात् ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा मिला, तत् अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। लग गया जी। तो ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात् इत्यादि, तो उसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखिए। अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निःश्रेयस फलाय वेदांत विचारः कर्तव्यः, वेदांत विचारः कर्तव्यः इति सूत्रार्थम, इति सूत्रार्थम उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। इसलिए सभी मुमुक्षु को, है कि नहीं, अनर्थ की प्राप्ति न हो, मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए सर्वेषां मुमुक्षूणां, सभी मुमुक्षु को निःश्रेयस फलाय, मोक्षरूप फल प्राप्ति के लिए वेदांत विचार करना ही चाहिए। वेदांत मतलब उपनिषद वाक्य, और उनका विचार करना ही चाहिए। क्योंकि उपनिषद वाक्यों का विचार करना का मतलब है क्या, विचार रूप श्रवण सिद्ध हो जाना है। ठीक है ना, उपनिषदों का तात्पर्य समझ में आ जाता है, फिर उसके अनुसार निधिध्यासन हो जाता है। ठीक है ना, मनन निधिध्यासन आदि, फिर परमात्मा के ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उपसंहार कर रहे हैं। सूत्र का अर्थ क्या है, मुमुक्षुणां निःश्रेयस फलाय वेदांत विचार कर्तव्य, मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदांत का विचार करना चाहिए, ये वाक्य सूत्र का अर्थ है।
उसका अब इस पंक्ति में उपसंहार कर रहे हैं। तो देखिए भाई, तस्मात् मिला पंक्ति, तो तस्मात् से आगे प्रस्तुयते तक जो पंक्ति है उस उनके शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन एक शब्द छोड़कर आगे, तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्चेयस प्रयोजना वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते। ठीक है, तो वेदांत वाक्य मीमांसा एक मुख्य पद है, विशेष, और उसके लिए विशेषण आए बाकी के पद। कौन कौन? तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा, पुनः कैसी? निश्रेयस प्रयोजना वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते। केन माध्यमेन? ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन। ठीक है जी। किम क्रियते? प्रस्तूयते। किम प्रस्तूयते? वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते। कीदृशी वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते? तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते। केन मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते? ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते। मिल गया पंक्ति। तो प्रस्तूयते शब्द का अर्थ लिखिए आरभ्यते, प्रस्तुत की जाती है, अर्थात आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। लग गया जी? किसका आरंभ किया जाता है? वेदांत वाक्य मीमांसा। आया ना पद, विशेष पद है, तो उसका अर्थ लिखिए वेदांत वाक्य मीमांसा, इसका अर्थ। तो वेदांत विषया मीमांसा, वेदांत विषया मीमांसा बराबर पूजिता विचारणा, पूजिता विचारणा। ठीक है जी, यह अर्थ हुआ वेदांत वाक्य मीमांसा, अर्थात वेदांत विषया, वेदांत के उपनिषद के जो वाक्य है कि नहीं, उन वाक्य विषय की मीमांसा। मीमांसा मतलब क्या? पूजिता विचारना, पूजित विचार। ठीक है ना? जीव ब्रह्म को, जीव ब्रह्म के ऐक्य बताने वाले वाक्यों का विचार, जीव को ब्रह्मरूप बना देना है, ये पूजित विचार हुआ। ठीक है कि नहीं? बना देना क्या ही है, अज्ञान के कारण नहीं लग रहा है जीव को, उसको समझाना है, ये तात्पर्य है। तो वेदांत वाक्य मीमांसा लग गया इतना अर्थ। और उसके विशेषण है आप दो, तद अविरोधी तर्कोपकरणा और निश्रेयस प्रयोजना। तो तद अविरोधी तर्कोपकरणा, इसका अर्थ लिखिए तो वेदांत अविरोधिनः, वेदांताविरोधिनः ये तर्काः, वेदांताविरोधिनः ये तर्काः बराबर तंत्रांतरस्ताः, तंत्रांतरस्ताः, क्यों बरोबर कुछ नहीं, तंत्रांतरस्ताः तानि उपकरणानि, तानि उपकरणानि बराबर साधन भूतानि, साधन भूतानि यस्याः सा तद अविरोधी तर्कोपकरणा। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, वेदांत के लिए जो अविरोधी है, ऐसे जो तर्क
तंत्रांतरस्था तर्का, अन्य अन्य शास्त्रों में भी कुछ तर्क आए हैं, उनको भी हम लेते हैं यदि हमारे लिए अविरोधी है तो वेदांत अविरोधी नहीं, तर्क अनुमानादिक जो वेदांत के लिए अविरोधी है ऐसे तर्क, कुतर्क नहीं लेंगे तर्क। तो ये तर्का तंत्रांतरस्था तर्का तानि उपकरणानि, वे है उपकरण अर्थात साधन भूत जिसके लिए, सहायक है जिसके लिए, ऐसी जो है कौन, उसको कहेंगे तद अविरोधी तर्कोपकरणा। कौन वो? वेदांत वाक्य मीमांसा। ठीक है, उसका हम आरंभ कर रहे हैं। अर्थात वेदांत वाक्य की मीमांसा करने के लिए सहाय्य भूत कौन है? वेदांत वाक्य अविरोधी तर्क, ये उसके लिए क्या है? सहायक है, मदद करने वाले हैं। और ये वेदांत वाक्य मीमांसा कैसी है भाई? और एक विशेषण कौन सा? निश्रेयस प्रयोजना, उसका भी अर्थ लिखिए। निश्रेयसम, निश्रेयसम बराबर मोक्षः, मोक्षः प्रयोजनम यस्याः, प्रयोजनम यस्याः सा निश्रेयस प्रयोजना, निश्रेयस प्रयोजना। ठीक है, चलो। तो निश्रेयस अर्थात मोक्ष, और मोक्ष है प्रयोजन जिसका, ऐसी यह है कौन? वेदांत वाक्यों की मीमांसा, कि जिसका प्रयोजन मोक्ष है। लग गया पंक्ति? हाँ, चलिए अब मूल में। तो प्रस्तुयते, तो वेदांत वाक्यों की मीमांसा का आरंभ कर रहे हैं। और वह वेदांत वाक्य की मीमांसा कैसी है भाई? तत् अविरोधी तर्कोपकरणा और निष्क्रियस प्रयोजना है। लग गया? अब इस प्रकार की वेदांत वाक्य मीमांसा आरंभ कर रहे हो किस माध्यम से? तो पीछे पद आया है ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन, है कि नहीं? उसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। ब्रह्म ज्ञानेच्छोक्ति द्वारा, ब्रह्म ज्ञानेच्छा उक्ति द्वारा, ब्रह्म ज्ञानेच्छा उक्ति द्वारा, उपन्यास उक्ति द्वारा। ठीक है, मतलब सूत्र में आया था कि नहीं? ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा मतलब इच्छा, ज्ञान की इच्छा। तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रूप उक्ति कथन के द्वारा क्या? ब्रह्म मीमांसा, वेद व वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयते। मिल गया जी? तो पढ़िए, पूरा वाक्य पढ़ता हूं। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयते। लग गया जी? और एक महत्व का पद बाकी है, वाक्य के शुरू में आया है तस्मात्। इसलिए तस्मात् मतलब क्या? तो तस्मात् का अर्थ लिखिए। ठीक है, पहले तस्मात् पद को लिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में, अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाद में जोड़ लीजिए आप। तो लिखिए तस्मात् का अर्थ, तस्मात् बराबर बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात्, अर्धविराम, विषयादि सद्भावात्, अर्धविराम, आगे अगतार्थत्वात्, कौंस में लिखिए अन्य तंत्रों से बराबर शास्त्रों से वेदांत विचार
वेदांत विचार गतार्थ नहीं है। वेदांत विचार गतार्थ नहीं है। कंस बंद, अर्धविराम। आगे, अधिकारी लाभात, अधिकारी लाभात, अर्धविराम, आपात प्रसिद्ध्या, आपात प्रसिद्ध्या विषयादि संभवाच्च, आपात प्रसिद्ध्या विषयादि संभवाच्च। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। इसलिए ब्रह्म मीमांसा आरंभ की जाती है। किस लिए? तस्मात्, तस्मात् मतलब बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात्। बंध अध्यस्त है, जगत, जगत का कारण अविद्या, अविद्या का कार्य जगत, ये सब देहादि पदार्थ अहंकार आदि क्या है? अध्यस्त है। और अध्यस्त होने के कारण ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतः ज्ञान विषय हुआ इस शास्त्र का, है कि नहीं? और ध्यान से इसकी निवृत्ति इसलिए होती है कि बंध अध्यस्त है। तो बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात्, विषयादि को की विद्यमानता है। और अगतार्थत्वात्, वेदांतों का विचार अन्य शास्त्रों से गतार्थ नहीं है। जैसे कि मीमांसक लोग कहते, पूर्व मीमांसक, वो कहते कि वेदांत विचार वाक्य, प्रसिद्ध वाक्यों को विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थाना। आम्नाय अर्थात वेद के वाक्य जितने भी है वो क्रिया को बताते हैं तब वो सार्थक है, क्रिया को नहीं बताते तो व्यर्थ है। किंतु वेद के वाक्य व्यर्थ तो हो नहीं सकते। फिर जिन वाक्यों में क्रिया नहीं बताइए उन वाक्यों को क्या करेंगे? जैसे तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य है, उन सब वाक्यों को शेष मान लेंगे, कर्म विधि वाक्यों के शेष मान लेंगे। अर्थात कर्म विधि मुख्य है, कर्म बताने में वेद का तात्पर्य है, और उसके लिए सहायक है ये वाक्य। कि फिर प्रश्न होता है कर्म का अधिकारी कौन? तब ये सब वाक्य आता है, उसको फल क्या मिल सकता है? तो सब ये अर्थवादात्मक वाक्य है, तत्त्वमसि इत्यादि। ऐसे वो लोग बोलते हैं, कौन? कर्मकांडी, पूर्व मीमांसक आदि। अर्थात उनके दृष्टि से उन वाक्यों में उस शास्त्र के द्वारा गतार्थ हो जाते हैं। अलग से इनका निरूपण करने की जरूरत नहीं है। उनका कर्मकांड का निरूपण हुआ, उससे इनकी सिद्धि हो गई, अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं, अलग कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन? मीमांसक आदि। परंतु सिद्ध करके दिया कि नहीं नहीं, अन्य शास्त्रों से ये वाक्य गतार्थ नहीं है। यदि अन्य शास्त्रों से गतार्थ होते तो इतने बड़े आचार्य व्यास जी महाराज और आचार्य भगवान, भाष्यकार भगवान, इन्होंने स्वतंत्र रूप से ग्रंथ क्यों लिखे होते? ब्रह्मसूत्र जैसे स्वतंत्र रूप से विचार क्यों किया होता? अतः ये ज्ञान कांड अलग है, कर्म कांड से गतार्थ नहीं है। इसलिए वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते, गतार्थ नहीं है। इसलिए वही लिखा है आपको, अगतार्थत्वात्। अर्थात अन्य तंत्रों से, मतलब अन्य शास्त्रों से वेदांत विचार गतार्थ नहीं है। इसलिए हम प्रस्तुत कर रहे, आरंभ कर रहे, किसको? वेदांत वाक्य मीमांसा का आरंभ कर रहे, पूजित विचार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। और एक बात बताया, अधिकारी लाभात, और इसके लिए अधिकारी भी है। जिसको मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष की प्राप्ति करने का इच्छुक जो मुमुक्षु, वो उसका अधिकारी है। साधन चतुष्टय संपन्न जो है, इसका अधिकारी है। और आपात प्रसिद्ध, आपाततः साधारण सामान्य रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है, इसलिए विषयादि संभवात से, इसलिए ब्रह्म का विशेष रूप से विचार किया जा सकता है। ये सब बात जुड़ जाती है। इसलिए हम वेदांत वाक्य मीमांसा उसका क्या कर रहे हैं? आरंभ कर रहे हैं, प्रस्तुयते। क्या जी? तो पंक्ति को देखिए, मूल भाष्य की पंक्ति, तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुयते। लग गया जी? ये हुआ भाई प्रथम सूत्र का भाष्य, और इसमें इसके साथ साथ प्रथम अधिकरण समाप्त हुआ। कौन अधिकरण था प्रथम? जिसका नाम था जिज्ञासाधिकरण। ठीक है कि नहीं? तो जिज्ञासाधिकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अधिकरण के 6 अंग होते हैं, है कि नहीं? विषय,
पूर्व पक्ष, विषय संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, वो सब बात हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद अधिकरण आता है दूसरा। कौन सा अधिकरण आता है? वो जन्मादि अधिकरण। क्या नाम है उसका? जन्मादि अधिकरण। अब इस प्रथम अधिकरण की और द्वितीय अधिकरण की क्या संगति है वो भी बताएंगे। उसके पहले जिज्ञासा अधिकरण के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। इसका मूल वाक्य, इस प्रथम अधिकरण का आधारभूत वाक्य कौन है इत्यादि सब बात थोड़ी थोड़ी लिखा देते हैं। लिखिए आप, शीर्षक दीजिए जिज्ञासा अधिकरण नंबर 1 पर पहला अधिकरण है नंबर 1 जिज्ञासा अधिकरण। उसके नीचे विषय बराबर ब्रह्म विचारात्मकम शास्त्रम। ब्रह्म विचारात्मकम शास्त्रम। ठीक, पूर्ण विराम कौंस में लीजिए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, निधिध्यासितव्य। उद्धरण चिन्ह बंद। और इसका नंबर है बृहदारण्यक 245। आगे इति आत्मदर्शन फलम उद्दिश्य, इति आत्मदर्शन फलम उद्दिश्य तत्साधनत्वेन श्रवणम विधीयते। तत्साधनत्वेन श्रवणम विधीयते। पूर्ण विराम। श्रवणम नाम वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि तात्पर्यम, ब्रह्मणि तात्पर्यम निर्णेतुम अनुकूलः न्याय विचारः, अनुकूलः न्याय विचारः। पूर्ण विराम। तदेतत् विचार विधायकम वाक्यम विषयः। विचार विधायकम वाक्यम विषय। पूर्ण विराम कंसमान। आगे नंबर 2 संदेह किंवा संशय लिखते। ब्रह्म विचारात्मकम, ब्रह्म विचारात्मकम शास्त्रम अनारभ्यम आरभ्यम वा, आरभ्यम वा इति संदेह। आरभ्यम वा इति संदेह। ठीक, उसके नीचे नंबर 3 पूर्व पक्ष। देखिए अनारभ्यम शास्त्रम, अनारभ्यम शास्त्रम। पूर्ण विराम। विषय प्रयोजनयोः अभावात् संदिग्धम ही विचार विषयः भवति, विचार विषयः भवति। पूर्ण विराम। ब्रह्म तु असंदिग्धम,
ब्रह्म तो असंदिग्धम, पूर्ण विराम। और एक हेतु अध्यास अनिरूपणात्, अध्यासानिरूपणात्, पूर्ण विराम। अब नीचे सिद्धांत, सिद्धांत नीचे की पंक्ति में सिद्धांत देखिए, शास्त्रम आरंभणीयम, शास्त्रम आरंभणीयम, पूर्ण विराम। विषय प्रयोजन सद्भावात्, विषय प्रयोजन सद्भावात्, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए, श्रुत्यहम प्रत्ययोः, श्रुति अहम, श्रुत्यहम प्रत्ययोः, प्रत्ययोः विप्रतिपत्त्या, विप्रतिपत्त्या संदिग्धम ब्रह्मात्म वस्तु, संदिग्धम ब्रह्मात्म वस्तु, पूर्ण विराम। तस्मात् संदिग्धम वस्तु विषय, संदिग्धम वस्तु विषय, पूर्ण विराम, कंस बंद। आगे, मुक्ति लक्षण प्रयोजनम, मुक्ति लक्षण प्रयोजनम श्रुत्या, श्रुत्या विद्वत् अनुभवेन, विद्वत् अनुभवेन च प्रसिद्धम, अनुभवेन च प्रसिद्धम, पूर्ण विराम। तस्मात् वेदांत वाक्य विचार मुखेन, वेदांत वाक्य विचार मुखेन ब्रह्मणः, ब्रह्मणः विचारार्हत्वात्, विचारार्हत्वात् शास्त्रम आरंभणीयम, शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। ठीक है, चलो भाई। तो संगति बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ही अधिकरण है, नहीं उसके पहले कुछ होता तो उसके साथ संगति बताते। ठीक है, तो चलो। तो विषय क्या है इस अधिकरण का? ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र। आधारभूत श्रुति कौन है? कि श्रुति दिया आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अरे मैत्रेयी, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, अतः उस आत्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। तो श्रवण करना चाहिए, तो श्रवण किसको कहते हैं? तो बता रहे आगे। तो इस श्रुति ने क्या बताया? आत्मदर्शनम, आत्मदर्शन फलम उद्देश्य, आत्मा का साक्षात्कार, दर्शन, साक्षात्कार यही फल है। उस फल को उद्देश्य करके साधनत्वेन श्रवणम विदित, साधन रूप से श्रवण का विधान कर रही है यह श्रुति। इसलिए श्रवण सिद्ध होने के लिए हम यहाँ पर इस शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण दो प्रकार का होता है। एक तो श्रोत्र के साथ शब्द का संबंध हो, और दूसरा सुने हुए वाक्य का विचार करना, विचार रूप श्रवण। तो ब्रह्मसूत्र पढ़ने से क्या सिद्ध होता है? विचार रूप श्रवण सिद्ध होता है। देखिए आगे व्याख्या की श्रवण की। श्रवणम नाम वेदांत वाक्या नाम, सभी वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का ब्रह्मणि तात्पर्य, ब्रह्म में ही तात्पर्य है। ये निर्णय होना, निश्चय होना, ये श्रवण। अब उसका निर्णय करने के लिए अनुकूल ऐसे न्यायों का विचार इस शास्त्र में किया जा रहा है। ठीक है ना? अतः तदेतत् विचार विधायक वाक्य विषय, इस विचार विधायक के वाक्य आत्मावार द्रष्टव्य, ये इस अधिकरण का विषय हुआ। ठीक है जी, चलिए भाई आगे। फिर संदेह होता है कि नहीं? संदेह क्या? ब्रह्म विचारात्मक यह शास्त्र, इसका आरंभ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये क्या हुआ? संशय।
फिर पूर्व पक्षी कहता है अनारभ्यम शास्त्रम, आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? विषय प्रयोजन यो अभाव, क्योंकि विषय भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है, तो आरंभ करने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। दूसरी बात, संदिग्ध विषय रहता है तब उसका विचार किया जाता है। संदिग्धम ही विचार विषय भवति। ब्रह्म तो असंदिग्धम, सभी लोग मैं हूं या नहीं हूं ऐसा किसी को संदेह होता है क्या? नहीं, संदेह नहीं है तो विचार किसका? दूसरी बात, अध्यास का निरूपण नहीं कर पाते तुम लोग, इसलिए शास्त्र का आरंभ नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांति ने बताया शास्त्रम आरंभणीयम, शास्त्र का आरंभ करना ही चाहिए। क्यों? विषय प्रयोजन सद्भावात, विषय भी है प्रयोजन भी है। तो कौन में बताया? श्रुति और अहम प्रत्यय। श्रुति बताती अहम प्रत्यय, इसके आधार लेकर विप्रतिपत्ति हो जाती है लोगों में। अतः संदिग्धम, संदिग्ध है कौन? ब्रह्म रूप आत्मवस्तु। ठीक है, तस्मात् संदिग्ध वस्तु विषय, इसलिए विषय जो है ब्रह्म वस्तु वो संदिग्ध है, अतः विचार करना आवश्यक है। और प्रयोजन भी है कौन? मुक्ति, मोक्ष। तो मुक्ति लक्षण प्रयोजन श्रुत्या विद्वत अनुभवेन च प्रसिद्धम, श्रुति के द्वारा ही प्रसिद्ध है और विद्वत अनुभव के अनुसार भी मोक्ष रूप प्रयोजन प्रसिद्ध है। तस्मात्, इसलिए वेदांत वाक्य विचार मुखेन, वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का विचार के माध्यम से ब्रह्मण विचारार्थत्वात्, ब्रह्म ये विचार करने के लिए योग्य है उपनिषद वाक्यों का आधार लेकर, इसलिए शास्त्रम आरंभणीय, शास्त्र का आरंभ करना उचित ही है। ये सिद्धांत हुआ। लग गया जी? ये समाप्त हुआ यहाँ पर प्रथम अधिकरण। लग गया जी? इसके बाद आता है अब द्वितीय अधिकरण। ठीक है, तो द्वितीय अधिकरण आरंभ करने के पहले अवतरणिका के रूप में भाष्यकर भगवान ने एक पंक्ति लिखी है। क्या है वो पंक्ति? ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम। मिला पंक्ति? ये है ना, बराबर है ना? उसके बाद अधिकरण चालू हो रहा है ना। तो ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इति अतः आह भगवान सूत्रकार है कि नहीं? आगे के सूत्र की अवतरणिका लिखी है भाष्यकार भगवान ने। नहीं मिली पंक्ति? मिला? तो देखो भाई, तो ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, आचार्य भगवान कह रहे कि या के पहले पूर्व तक, अभी तक क्या बताया? कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए इति उक्तम, ये कहा। बोलेंगे क्यों कहा है कि नहीं? ब्रह्म जिज्ञासितव्यम ये बताया कि नहीं? तो ये जो पद आया है ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, इसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। प्रथम सूत्रेण शास्त्रारंभम उपाद्य, शास्त्रारंभम उपाद्य शास्त्रम आरभमाणः, शास्त्रम आरभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः, पूर्वोत्तराधिकरणयोः संगतिम वक्तुम, संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति ब्रह्मेति। अर्थ को देखिए, प्रथम जो सूत्र हुआ, ठीक है, तो शास्त्रारंभम उपाद्य, शास्त्र का आरंभ कर दिया। फिर अब उस शास्त्र का आरभमाण ग्रंथकार, शास्त्र का आरंभ करने वाले ग्रंथकार, ठीक है ना? तो शास्त्र भाष्यकार लिख लीजिए, शास्त्रम आरभमाण, उस शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, तो मूल तो सूत्र है, उसके ऊपर व्याख्यान। किंतु पूर्व उत्तर अधिकरण यो, पूर्व अधिकरण उत्तर अधिकरण, पहला अधिकरण दूसरा अधिकरण, इन दोनों अधिकरणों की संगति बताने के लिए, क्या संगति है बताने के लिए, वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, अभी तक क्या हुआ इस बात का वर्णन कर रहे पहले पंक्ति में।
क्या ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बताया पहले अधिकरण में। ठीक है ना। तात्पर्य कि मुमुक्षु ने ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासितव्य मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करना चाहिए, ये कहा पहले अधिकरण में, बराबर। किंतु प्रश्न उपस्थित होगा कि ब्रह्म का विचार तब किया जाएगा जब ब्रह्म कौन है पता चलेगा तब, और ब्रह्म कौन है कैसा है इस बात को समझने के लिए ब्रह्म का लक्षण करना पड़ेगा। तब कब करे, किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म, जिस ब्रह्म का विचार कर जिस ब्रह्म का विचार करने के लिए कर रहे हो, है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य का विचार करना चाहिए, कहा कि नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों का विचार करने के लिए आपने पहले अधिकरण में कहा, तो वेदांत वाक्यों के द्वारा जिस ब्रह्म का विचार करना है उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, ये प्रश्न। ठीक है। तो किम लक्षणम, किम शब्द जो आया है वो आक्षेप अर्थ में है, तब अर्थ निकलता है किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का लक्षण हो ही नहीं सकता, यह आक्षेप। फिर लक्षण क्यों नहीं हो सकता, है लक्षण, कैसा है, तब सूत्र आया लक्षण बताने के लिए। ठीक है ना। यह आक्षेप हुआ, अतः पहले अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है, क्योंकि इस अधिकरण का उत्थान आक्षेप से हो रहा है, अतः संगति कौन सी, आक्षेप संगति। ठीक है। तो देखो भाई, किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इति अत आह भगवान सूत्रकार, सूत्रकार व्यास महाराज सूत्र दे रहे, जन्माद्यस्य यतः, मिला पंक्ति। तो नीचे आया जन्माद्यधिकरणम, बराबर है कि नहीं, उस पर लिखिए एक वाक्य, आक्षेपेण अस्य अधिकरणस्य, आक्षेपेण अस्य अधिकरणस्य उत्थानात्, उत्थानात् आक्षेप संगति। ठीक है। आक्षेपेण किम आक्षेपेण अस्य अधिकरणस्य उत्थानात्, आक्षेप संगति, आक्षेप के द्वारा इस अधिकरण का उत्थान हो रहा है, अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन संगति हुई, आक्षेप संगति हुई। हो गया जी। तब अधिकरण आ रहा है जन्माद्य अधिकरण, उसका सूत्र आ रहा है, एक सूत्र का ही अधिकरण है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे, तो फिर सब बता देंगे इस अधिकरण का मूलभूत श्रुति कौन है, इसका विषय क्या है, ठीक है कि नहीं, फिर पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, संदेह क्या है, ये सब बात बताकर फिर सूत्र और सूत्र के अर्थ का विचार हम लोग करेंगे। ठीक है ना। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय